हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, ऐसे काम आपको बताऊंगा जो आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो, किसी भी एक्सपीरियंस लेवल पे कर सकते हो। ये 5 काम करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये काम जो है आईटी रिलेटेड ही हैं। और ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बेसिकली जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर वो अपना कोई छोटा मोटा साथ में काम करना चाहते हैं। मे बी आप ऑलरेडी एक अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बट आप साथ साथ कुछ करना चाहते हो अपना, या फिर अगर आपके पास जॉब नहीं है, या फिर आप शायद हो सकता है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, बट ये 5 काम ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, एटलीस्ट आज की डेट में। आगे जाके क्या होगा वो किसी को नहीं पता, बट ये 5 काम ऐसे हैं जो काफ़ी काफ़ी टाइम से लोग कर रहे हैं, और ये पांचों काम मैंने भी करे हैं। तो इसलिए मैं क्वालिफाइड हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो। और ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट है ना, ये थोड़ा सा मतलब इसकी रेपुटेशन ख़राब सी हो गई है, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आप करवाना चाहते हो, और हर टॉपिक के बारे में मैं एक थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड और इलेबोरेट करूँगा उसको। वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप इजीली कर सकते हो। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है, और एक कंप्यूटर चाहिए, और आप अपने आप कर सकते हो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी आती है तो आप किसी और के लिए वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये काम ऐसा है कि बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको ऑब्वियसली अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है ऑनलाइन। आप 2-3 साइट्स बना के कहीं पे डाल दो अपनी वेबसाइट पे। ऑब्वियसली आपको खुद की वेबसाइट तो बनानी ही है, और आज की डेट में और आने वाले काफ़ी सालों तक ऐसा रहेगा कि हर किसी को वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं हमेशा इस बारे में बोलता हूँ कि हर किसी की वेबसाइट होनी भी चाहिए। वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है जो, अगर कोई भी बिज़नेस है, छोटा बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस, कोई इंडिविजुअल है, हर किसी को वेबसाइट से फ़ायदा ही होगा। तो आपकी टारगेट ऑडियंस बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मतलब ये एक ऐसा काम है जो आप सालों साल कर सकते हो, और इस काम को ग्रो करने में मतलब आपकी ही मतलब मर्जी है कितना ग्रो अप करना चाहते हो। आप चाहो तो इस काम को एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर कर सकते हो, या फिर आप कल को अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है तो आप अपनी टीम इकट्ठी करो, टीम बड़ी करो, और इस काम को आप अच्छे लेवल पे कर सकते हो। ये काम मैंने भी किया है, मैंने भी वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत करी है, और मुझे पर्सनली इस काम को करने में बड़ा मज़ा आता था। मतलब एक रिक्वायरमेंट कैप्चर करना, किसी स्मॉल बिज़नेस ओनर से उससे पूछना कि हाँ आप क्या करना चाहते हो। वो मुझे बोलते थे कि हाँ मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरा ये बिज़नेस है, मैं ज्वेलरी बेचता हूँ, या फिर मैं बेसिकली अपना क्लिनिक चलाता हूँ या चलाती हूँ, और मुझे अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है। तो बेसिकली कोई भी ऐसा स्मॉल बिज़नेस ओनर जो अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहता है, और करना भी चाहिए, वो सब आपके पोटेंशियली क्लाइंट्स हैं। अच्छा, ये काम करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऑब्वियसली आपको ये काम करना आना चाहिए, और आप सीख सकते हो। ये सारे काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे काम ऐसे हैं जो, ये पांचों काम ऐसे हैं जो आप कभी भी किसी भी लेवल पे स्टार्ट भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। और बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, मतलब बहुत कुछ नहीं करना आपको। अगर आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप भी है ना, तब भी आप ये काम शुरू कर सकते हो। और जहाँ तक बात टेक्नोलॉजी की बात है, वो एक एंडलेस है। मतलब आप चाहो तो एक सिंपल वेबसाइट भी बना सकते हो यूजिंग नथिंग बट HTML CSS, और आजकल वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट का हमेशा स्कोप रहेगा, क्योंकि आजकल पता है कि AI से बहुत कुछ काम ईजिली हो जाता है। बट एक पर्सनल जो कनेक्शन होता है, अगर आप किसी बिज़नेस ओनर से मिलते हो, उसके रिक्वायरमेंट समझते हो, और आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, तो वो टच, वो जो सर्विस है, वो AI बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ करके कोई एक नॉन टेक्निकल इंसान नहीं करता, और नहीं करना चाहेगा। तो वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ है जो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बातें करूँगा, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो इससे रिलेटेड ही है, वेबसाइट डेवलपमेंट से। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपस में मोर लेस रिलेटेड हैं, बट ये ऑन इट्स ओन इट्स अ सेपरेट, मतलब एक सेपरेट काम हो सकता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। इसके अलावा SEO का काम ऐसा है जो बहुत लोग मतलब करवाना चाहते हैं और करते भी हैं,
और एसईओ अपने आप में ही एक मतलब अलग फील्ड है। और अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में, आप अपनी सर्विस ऑफरिंग के अंदर एक एसईओ का काम भी इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, ये मैं आपको एसईओ की जो बात बोल रहा हूँ ना, ये बेसिकली एसईओ नहीं है, ये बेसिकली है एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। आई थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, बट मोर लेस आप एक वेबसाइट की रैंकिंग को ऊपर लेके आना, आप किसी के लिए ऐड कैंपेन चलाना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाती हैं। और ये काम आप चाहो तो आप कर सकते हो अलॉन्ग विद योर वेबसाइट डेवलपमेंट, या फिर आप इस काम को सेपरेटली भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल सेट क्या है और आप क्या और किस लेवल तक जाना चाहते हो। मेरे ख्याल से अगर आप एसईओ वाला काम करना चाहो तो वेबसाइट वाले काम के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि आप फिर एक पैकेज बना के दे सकते हो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को। बट अगर आप इसको ऑन इट्स ओन भी करते हो तब भी आई थिंक कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा काम जो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो ईज़िली, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा काम है जो जिसकी हमेशा डिमांड रहेगी। और अगेन, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो और अगर आप एसईओ भी कर रहे हो, तो आप अपने सर्विस ऑफरिंग में एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी ऑफरिंग दे सकते हो। अच्छा, ये काम थोड़ा सा ना स्पेशलाइज हो जाता है, क्योंकि आप ये मत समझना कि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लोगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अलग काम होता है, बट हाँ, इट इज़ सिमिलर। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट्स हुआ करते थे पहले, मेरे जो क्लाइंट्स होते थे जो कहते थे कि रवि हमें अपनी वेबसाइट बनवानी है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा विदाउट शेयरिंग द नेम। एक लेडी थी जो अपना वो चलाती थी, नॉट जस्ट ब्यूटी पार्लर बट काइंड ऑफ वो जो होते हैं ना ब्यूटी टाइप ऑफ क्लिनिक्स, जहाँ पे उनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट के। तो उनकी वेबसाइट तो ऑब्वियसली एक मेन रिक्वायरमेंट थी, बट उनको अपने बैनर्स भी डिज़ाइन करवाने थे, उनको अपने ब्रोशर्स भी डिज़ाइन करवाने थे, उनको अपने वो जो होते हैं ना बड़े बड़े होर्डिंग्स वो भी डिज़ाइन करवाने थे, उनको अपने पैम्फलेट भी डिज़ाइन करवाने थे, उनको अपने वेबसाइट पे जो ग्राफिक्स चलते हैं वो भी डिज़ाइन करवाने थे। तो ये सारे काम जो होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं। और इस काम से रिलेटेड एक और काम है, मैं आपको एक बोनस काम और बताऊंगा लास्ट में, जो आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली ये सब काम मैं करता था। ठीक है, अगर आप sparksys.com पे जाओगे ना तो आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली आज के डेट में हमारा जो मेन काम है वो जीरा कंसल्टेशन का है, बट ये सब काम हम कर चुके हैं और हम मोस्ट लाइकली ये फिर से रिज्यूम करेंगे इस काम को करना। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत ही अच्छा एवरग्रीन काम है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप एक बार ये काम शुरू कर दोगे ना तो आपके पास रेगुलर काम आएगा, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइनिंग मेरे पास वैसे एक लिस्ट है, तो मैं उसको देख के बोल रहा हूँ। वेबसाइट डिज़ाइनिंग नंबर 1, वेबसाइट डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग नंबर 2 हो गया एसईओ, नंबर 3 हो गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग अगेन इट्स अ सेपरेट फील्ड, बट इट कुड बी पार्ट ऑफ योर ऑफरिंग। ठीक है, आप चाहो तो इस काम को सेपरेटली करो। बहुत सारे फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स होते हैं और आजकल तो आपको पता ही है इस काम को करना हर कोई चाहता है। मतलब हर कोई चाहता है उसका यूट्यूब पे वीडियो, हर कोई चाहता है वो व्लॉगर बने, या वो अपने टेक ट्यूटोरियल बनाए, या फिर वो अपने ऑनलाइन कुछ शेयर करे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे। तो वीडियो एडिटिंग काम ऑब्वियसली आपको पता ही है, ये काम मैंने भी किया हुआ है प्रोफेशनली। और प्रोफेशनली काम करने का मतलब ये होता है कि व्हेन समवन पेज यू, अगर आपको कोई आपके टाइम के और जो आप काम करके दे रहे हो उसके पैसे पे करे आपको, तो इट मीन्स यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली। तो वीडियो एडिटिंग वाला काम भी आपके सर्विस ऑफरिंग में हो सकता है। और जो मैं आपको अभी एग्जांपल बता रहा था ना, जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए काम किया था कि उनके ग्राफिक डिज़ाइन किए थे, उनकी वेबसाइट डिज़ाइन करी थी, उनके लिए मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। बेसिकली उनके रिसेप्शन पे वीडियोस चलते रहते थे और वो जो वीडियोस होते थे वो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रोफेशनली एडिट करके डालने होते हैं। तो ये काम मैंने बहुत ही कम लेकिन किया हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये काम अगेन एवरग्रीन है। अगर आप आज की डेट में वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आई नो आजकल बहुत सारे AI बेस्ड टूल्स आ गए हैं, बट फिर भी ये काम हमेशा चलता रहेगा। और जो लास्ट काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो मैं इसको इंक्लूड करना चाहता था अपने इस वीडियो के अंदर। वो काम है ट्रेनिंग्स का। और ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज है, किसी स्किल के बारे में, तो आप उसको
ऑब्वियसली एज अ ट्रेनिंग ऑफरिंग भी दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना आता है, अगर आपको अलग अलग टूल्स पे काम करना आता है, अगर आपको पता है कि हाँ मुझे गिम्प पे, फ़ोटोशॉप पे, या फिर अगर आपको प्रीमियर प्रो पे काम करना आता है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती है, या फिर अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, तो आप उसको एज अ ट्रेनिंग ऑफरिंग भी दे सकते हो। इस काम के अंदर बेनिफिट ये है कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग वाला काम हमेशा और हमेशा ही चलता रहेगा जब तक कंप्यूटर्स हैं, और हमेशा ही रहेंगे जब तक ये सब काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर ये होता है कि जब तक ये सब चीज़ें हैं तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो हमेशा मार्केट में रहेगी। आप अपने कोर्सेज बनाओ, आप उनको यूट्यूब पे डालो, आप चाहे तो क्लासरूम ट्रेनिंग दो, आप चाहे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग दो। ऑब्वियसली क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर आपको थोड़ा सा मतलब यू नीड टू फिगर आउट कि आप कहाँ पे ट्रेनिंग दोगे, बट ऑनलाइन ट्रेनिंग तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है आजकल। अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, ट्रेनिंग देनी है, आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप डाल दो कि भाई इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट, ये मेरे कोर्सेज हैं, ये मेरा कंटेंट, मेरा आउटलाइन है, तो अगर आप पे करते हो मुझे इतना अमाउंट तो आई विल गिव यू ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम रहेगा, इसमें आपको कोर्स बनाना पड़ेगा और ये काम विद टाइम आएगा, बट इस काम के अंदर ग्रोथ इसलिए अच्छी है क्योंकि आप जो काम करोगे ये वाला ट्रेनिंग वाला, ये स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि हाँ थोड़ा मुश्किल है, बट इसके अंदर आपका टारगेट ऑडियंस भी अगेन वो बहुत है। आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हो स्कूल के, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हो, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स मैंने बहुत दी हैं। और जहाँ तक बात है स्किल्स की, अगर आप किसी भी तरह से आईटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो आई एम श्योर आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ करना आता ही होगा, और अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो पोटेंशली। इस काम को करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट इसमें पैसा आप अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने सोचा, ये 4 चीज़ें, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ट्रेनिंग। एक लास्ट मैं आपको और चीज़ बताऊंगा जो मैं करता था पर्सनली, और थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, बट हाँ मैं बेसिकली फ़ोटोग्राफी भी करता था प्रोफेशनली। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये वाली बात क्योंकि अगर आप ये आप सारे काम करते हो ना, तो आप बेसिकली ये कह सकते हो किसी पोटेंशियल क्लाइंट को कि हाँ हम आपकी वेबसाइट भी बनाएंगे, हम आपकी प्रमोशन भी करेंगे। अच्छा आपको ग्राफिक्स भी चाहिए तो चलो ग्राफिक्स हम डिज़ाइन करेंगे। अच्छा ग्राफिक्स पे लेकिन इमेज कहाँ से आएगी? अगर ये आपका ऑफिस है, या फिर ये आपका क्लिनिक है, या फिर ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी फ़ोटोग्राफी हम डाल के एडिट करके आपके वीडियोस में, आपके बैनर्स में हम ही डालेंगे। तो बेसिकली जो मैंने आपको जो 5+6 छठी जो आपको मैंने चीज़ बताई है, इसके अंदर अच्छा ट्रेनिंग वाला काम थोड़ा सा अलग हो गया, बट वो मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि वो एक जनरल सी चीज़ हो गई है। बट ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं पर्सनली करता था स्पार्कसिस में, और ये मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है। और इस काम को करने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको बस एक लैपटॉप चाहिए और आपको अपना थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। आजकल क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स काम करेंगे और हम बहुत ही यूनिक सी चीज़ बनाएंगे, बट अगर आपके पास बेसिक स्किल्स हैं आईटी की, जैसे अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो, आपने बीसीए, एमसीए, इंजीनियरिंग करी है, तो ये काम करो यार, शुरू करो, क्या दिक्कत है? इसमें आप पैसे कमा सकते हो। और जहाँ तक आप पैसे कमाने की बात करते हो, अगर आप सोचो पैसे कमाने का, जो आई थिंक आपको कमाने चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। आप इमेजिन करो कि आप वेबसाइट बना के दे रहे हो किसी को, फॉर एग्जांपल 20,000 की, आप महीने की 5 वेबसाइट बनाओ, लाख रुपए तो आप ऐसे कमा लोगे, ठीक है। ये तो मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। और जैसे जैसे आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, तो और ज़्यादा काम आएगा आपके पास। यू कैन इंक्रीज़ योर रेट। आप अपने पैकेजेस इस तरह से बनाओ कि 20,000 से लेके आपने लाख रुपए तक के अपने स्टैंडर्ड पैकेजेस बना दो आप, कि अगर आप 20,000 खर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, अगर आप लाख रुपए खर्च करोगे तो आपको ये सब मिलेगा। इसमें हम आपका एक वीडियो बनाएंगे, आपके 4 ग्राफिक्स बनाएंगे, हम आपके लिए एसईओ का काम करेंगे। वो कहीं पे आप लिख के अपने प्रपोजल पैकेजेस बना के रख लो। और जहाँ तक बात है इस काम को प्रमोट करने की, वो मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि ये सब काम आपको कैसे प्रमोट करना है। अगर आपने कल को सोचा कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें करनी है, या फिर मुझे इनमें से कुछ चीज़ें करनी है, तो उसका प्रमोट भी आप कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रमोशन के आपके पास काम कैसे आएगा। तो वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में चलो बस इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। चलो करते हैं मेरी बात। बाय बाय।